नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम प्रारंभिक परीक्षा का भय आपके मन से खत्म करने आए हैं। सबसे ज्यादा भय प्रारंभिक परीक्षा में कई लोगों के साथ कि उनके नंबर आ रहे हैं 70 से 72, लेकिन वो जो है कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कट ऑफ इस बार 80 गया था, तो कई लोग 75-76 में भी रुक रहे हैं और उनकी लगातार 3-4 साल से ये कहानी चल रही है। तो उनके लिए क्या है कि इस तरह का सबके साथ होता है कि प्रारंभिक परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा जिनका अच्छा है, पढ़ने बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है कि वो 2-3 नंबर से किसी न किसी भी कैटेगरी में, तो हर कैटेगरी में ये बता रहा हूँ, ये सामान्य कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनकी कहानी यहाँ पर रुक रही है। जो 4 या 5 क्वेश्चन हर बार गलत करके आ रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रारंभिक परीक्षा में क्या अप्रोच लगा सकते हैं, जो हमने अप्रोच लगाई है अपनी प्रारंभिक परीक्षा में, जो लोगों को बताया है और उनको उससे फायदा हुआ है, तो वो मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो प्रश्न पत्र प्रथम है वो जीएस का पेपर है। यहां से आपकी सारी मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, जीएस के पेपर से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। अब जीएस के पेपर से मेरिट डिसाइड होती है, तो यहां पर आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे और मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा। जैसे मैं बोलूं कि इतने नंबर, तो आप इससे कंसीडर करना ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 का होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पिछली वीडियो में कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 का पेपर, तो वो सब हम लोग चर्चा इसी में करते हैं। कट ऑफ 80 है, कोई 160 वर्ड नहीं बोलता, तो हम चर्चा पूरी इसमें करेंगे। इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि 100 प्रश्न के हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना, आप 200 नंबर उसको डबल करके नंबर में काउंटिंग कर लेना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना है कि 100 प्रश्न का आप कोई भी यहाँ पर क्या करो। सबसे पहली अप्रोच है आपकी कि हमारा नोटिफिकेशन आया है 6 या 7 सितंबर को आ चुका था। ठीक है, 6 या 7 सितंबर को आ चुका था, तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजी होनी थी अभी तक, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, वो एमपी वाला पेपर जो है, जो 30 नंबर के ऊपर की जो है प्रश्न लेकर चलता है, 30 से ऊपर ही प्रश्न लेकर चलता है। एमपी की 3 यूनिट है। यहाँ पर कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। एमपी का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था और राजनीति एक साथ, ये तीनों यूनिट मिला के क्या 30 नंबर से ऊपर वेटेज रखती है। ठीक है, 30 नंबर से ऊपर का वेटेज, तो ये मुझे लगता है कि सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि एग्जाम डेट अभी तो 17 दिसंबर ही मान के चली जा रही, बढ़ जाएगी ऐसे बहुत सारे चांस है, लेकिन मैं इसकी कोई कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता जब तक आयोग नहीं करता। ठीक है, तो 17 दिसंबर को एग्जाम अगर है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हमारे पास क्या है कि ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए था। उसके साथ साथ क्या कंप्लीट होना चाहिए था, यूनिट 10 अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी एक बार, क्योंकि यूनिट 10 हमको परीक्षा तक कितनी बार करना है? टोटल 5 बार। 5 बार जब आप पढ़ लोगे तब आपका प्रश्न वहां से गलत नहीं होगा। तो ठीक है, यूनिट 10 को आपको कितनी बार पढ़ना है? यूनिट 10 है, इसको पढ़ना है 5 बार। कितने बार? 5 बार। तो अभी तक 1 या 2 बार अगर किसी की हो गई, 40 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए, तो अभी तक अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुई तो उसमें सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पर क्यों रुक रहे हैं। वही लोग यहाँ पर रुक रहे हैं जिनका यहाँ पर अभी सिलेबस इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 10 प्रश्न यहाँ से ये ला कर दे देगा। ठीक है, एमपी यूनिट 10 और करंट अभी तक का जो हुआ है, वो जो पढ़ रहे थे रेगुलर, क्योंकि इसको प्रारंभिक परीक्षा देनी थी, इसको शुरू से पता था कि इसका मुख्य परीक्षा नहीं है, तो वो डेली करंट अफेयर का अध्ययन करता है। करंट अफेयर के लिए बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी मैगजीन आती हैं, उन सबसे तो आप पढ़ते हैं। मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि हर हफ्ते आता है रोजगार और निर्माण। क्या आता है? रोजगार और निर्माण। जो इस बार दे रहे हो सकता है वो इस चीज को ना रख पाए, लेकिन रोजगार निर्माण की क्या एक मैगजीन अब बनने लगी, कुछ कोचिंग वाले बनाते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो रोजगार निर्माण में जो करंट अफेयर आता है उससे प्रश्न ज्यादातर भी पूछे गए। तो रोजगार निर्माण, जिनको आप अगली परीक्षा देना है, वो रोजगार निर्माण हर हफ्ते लेकर पढ़े। 10 रुपए का पेपर आता है और इतनी जानकारी होती है कि आपको 10 रुपए वो वसूल हो जाते हैं। ठीक है, तो रोजगार निर्माण से आपको पेपर करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर के साथ साथ बहुत छोटी छोटी वैकेंसी, जैसे कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है, कोई आर्ट का है, कोई पॉलिटेक्निक वाला है, उनके लिए बहुत छोटी छोटी वैकेंसी आती रहती है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पीएससी के भीड़ में 4 लाख की जनसंख्या में आप बैठे हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है कि 200 का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप ठीक है, जिनको जुआ खेलना है खेल सकते हैं, पर मैं सारी बातें खुलकर करना चाहता हूँ कि वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे चाहे। ठीक है, क्योंकि हर किसी को हर फील्ड में अनुभव नहीं होता। तो जैसे हम लोग तो टीचिंग में घुस गए, ठीक है, जो भी वैकेंसी लेट हो रही है वो भी है, तो यहाँ पर 4 लाख की वैकेंसी में हर किसी को जुआ खेलने का चांस नहीं मिलना चाहिए। जिनके घर की जरूरतें हैं, तो रोजगार निर्माण में बहुत सारे आती है वैकेंसी, मेरे कहने का मतलब ये है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपके 10 नंबर के करंट अफेयर भी कंप्लीट होंगे। तो आपकी यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो जानी चाहिए। बाकी तो ठीक है, आपका चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? हिस्ट्री चलती रहेगी, पॉलिटी चलती रहेगी और ज्योग्राफी चलती रहेगी। ये तो सदाबहार का खेल है। अब मेन आती है 2 यूनिट। कौन कौन सी 2 यूनिट? यूनिट 7। कौन सी? यूनिट 7 और यूनिट 9। ठीक है,
ये 2 यूनिट आती है दोस्तों, इन दोनों यूनिट में होती है बहुत समस्या। किताब तो बहुत सारी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है ये हमको पता भी नहीं चल रहा। और नंबर कितने चले जा रहे हैं? 20। 20 में से नंबर कितने आ पा रहे हैं लोगों की? 5 या 6 नंबर आ रहे हैं टोटल। ये सच्चाई है। ये 2 यूनिट जो है 20 नंबर लोगों को पता नहीं चल रहा। लोग अगर किसी के 10-12 नंबर आ भी रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि पता नहीं कहां से आ रहा है, उनको खुद पता नहीं, प्रश्न नहीं मिल रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं। इसके लिए अप्रोच क्या लगानी? कुछ नहीं करना है, यूनिट 7 उठाना। क्या करना है? यूनिट 7 उठाना। यूनिट 7 के पिछले 3 साल के प्रश्न देखना कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न पूछे गए यूनिट 7 के और किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए। अब जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, जैसे ये आम और ये आम, मेरे को याद नहीं 2020 में पूछा था, ये आम और ये आम मिला को किस तरह का आम बना। तो इस तरह के प्रश्न की अप्रोच आप बढ़ाओ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण में किस तरह के प्रश्न है, ठीक है, साइंस में किस तरह के प्रश्न। तो ये अप्रोच आपको बढ़ाना है कि पिछले 3 वर्ष में, क्या पिछले 3 वर्ष में वो किस तरह के प्रश्न पूछे। बिना पेपर को हाथ में लिए आप तैयारी करने घुसेंगे तो आप हो सकता है पूरी यूनिट 7 पढ़ लें, पूरी किताब पढ़ ले मोटी सी, और आपको कोई फायदा ना मिले। इसलिए बोलता हूँ पेपर पहले हाथ में ले लेना और देख लेना कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पहली ही लाइन में लिखा है विज्ञान के सिद्धांत। क्या लिखा है? विज्ञान के सिद्धांत। अब विज्ञान के सिद्धांत अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दुनिया भर की विज्ञान, कितनी दुनिया भर की विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा विज्ञान, सारी विज्ञान पढ़ते रहोगे और निकल जाएंगे 3-4 महीने, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको पढ़ना है अप्रोच के हिसाब से कि एमपीपीएससी की परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्रेटजी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेटजी हो जाएगी। यूनिट 7 को सेम यूनिट 9 को भी कर देना। क्या करना है? यूनिट 9 को भी इस तरह से कर देना। प्रश्न पत्र उठाना, पिछले 3 सालों में देखना कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे जेनर डायोड या जो भी पूछा गया था पिछली बार, तो इस तरह के प्रश्नों के लेवल को आप अपने सेट करें और उस तरह के प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो आपकी तैयारी स्तर की बात होगी। किस स्तर की बात हो गई? तैयारी के स्तर की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें कि इसके आगे आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच इसके आगे क्या होगी। इसकी अप्रोच क्या होगी इसके आगे आपकी बात। तो देखना आपके पास अब क्या आता है कि अब आता है सर हमने तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोगों की 40 दिन में बहुत सारी तैयारी हो गई होगी, पर फिर भी अभी क्या है, टेस्ट दे रहे हैं तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? टेस्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन 2 आता है। ये तो तैयारी स्तर की बात हो गई कि 10 यूनिट को कैसे क्या कवर करना है। और रही बात जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, तो आपके पास जो भी नोट्स हो, किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर हमारी बाइबल है लूसेंट, उससे ये 3 यूनिट पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें कवर होंगी। उसका रीजन क्या है कि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, लूसेंट से सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है। परंतु जो नई तैयारी करने में घुसे, जिनका ये उद्देश्य है कि सिलेक्शन लेना है, सिर्फ कुछ लोगों का उद्देश्य होता है सिर्फ प्री निकालना, कि उनको प्री निकल जाए उनको मजा आता है, सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ प्री निकालना है तो लूसेंट स्टार्टिंग से ही पढ़ लो। लेकिन अगर पूरा सिलेक्शन लेना है और नए हो आप, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, उसके बाद में लूसेंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ प्री निकाल के मजा आ रहा है कि किसी को स्टाइपेंड मिल जाएगा, स्कॉलर मिल जाएगी, तो उस हिसाब से वो लूसेंट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से निकाल लेगा। लेकिन अगर आपको अच्छा आगे तक बढ़ना है, मेंस निकालना, सिलेक्शन चाहिए, तो पहले आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, चाहे प्री की तैयारी हो चाहे मेंस की, उसके बाद लूसेंट पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 17 दिसंबर की बात अगर मैं करूँ तो अभी हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं? 60 दिन बच रहे हैं। अगर पेपर 17 दिसंबर को होता है तो 60 दिन बच रहे हैं। अब 60 दिन में क्या क्या अप्रोच हो रही है कि सबसे पहला काम है कि टेस्ट पेपर। क्या काम है? टेस्ट पेपर। ठीक है, टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे? तो यदि आप इंदौर में हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंदौर में हैं तो किसी भी फोटोकॉपी दुकान में जाकर टेस्ट पेपर मिल जाते हैं। तो इंदौर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत नहीं है? इंदौर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर से बाहर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाती हैं और प्रवीण जीएस वर्ल्ड पर भी दशहरा के दिन से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट मिलेंगे? 50 टेस्ट मिलेंगे, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे होंगे। जो भी होंगे हम उनको देख लेंगे। तो 50 टेस्ट तो हम आपको यहाँ पर भी देने वाले हैं, जिससे आप खरीद कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। परंतु जो अभी इंदौर में है तैयारी करें, वो क्या करें? टेस्ट पेपर को खरीद लें, क्योंकि टेस्ट पेपर यदि कहीं आप लगाते हैं, एक जगह जाके भी लगाना चाहिए टेस्ट पेपर, किसी एक कोचिंग में जाके टेस्ट पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको होता है प्रेशर फील, जैसे आप करते हैं एग्जाम की तरह पेपर को हल। ठीक है, और जब एग्जाम की तरह पेपर को हल करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमको पेपर कैसे वहां पर करना और कैसी गलतियां हो रही। क्योंकि जब आप भीड़ में बैठते हो तब आपको लगता है कि प्रश्न कौन सा सही है कौन सा गलत है,
और दूसरी चीज, जब भी कभी टेस्ट सीरीज लगाना तो प्रयास करना कि अपने आसपास वाले दोस्तों के साथ लगा लो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बेइज्जती भी फील होती रहती है कि इसके इतने नंबर आ सकते हैं, मेरे कितने आएंगे, तो वो ज्यादा पढ़ने की तैयारी को मोटिवेशन बनाए रखता है। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि यहाँ से किसी भी कोचिंग के आप प्रयास करने की आप 100 पेपर आपको लगाने, कितने 100 पेपर आपको लगाने हैं। अब 60 दिन है, 100 पेपर लगाने हैं तो आराम से लगा सकते हो। एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे ही लगते हैं, कितने 2 घंटे लगते हैं। तो दिन में 2 पेपर लगा लो, तो किसी दिन नहीं भी लगा पाए तो आपके 120 की जगह 100 पेपर तो हो ही जाएंगे। तो एक दिन में 2 पेपर अगर अब जो इंसान नहीं लगा रहा तो उसके लिए दिक्कत खतरा आ सकती है। देखो भाई सबकी अप्रोच अलग अलग है, मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिन में 2 पेपर तो एटलीस्ट प्री के लगा ही लो। ठीक है, अगर 2 पेपर आप प्री के लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, पेपर लगाने का तरीका ये नहीं कि एक पेपर उठाया, सॉल्व किया, 70 नंबर आ गए, किनारे फेंक दिया। ये प्रश्न ऐसे लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है एक पेपर लगाओ 90 नंबर आ जाए, पेपर खत्म। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या करना है आपको, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, अप्रोच आपकी रहेगी, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपने सॉल्व लगाया, क्या किया, क्वेश्चन आपने लगाया और क्वेश्चन लगाए, पेपर आपने सॉल्व करने की कोशिश की और यहाँ पर क्या हुआ आपको कि जैसे आपने एक पेपर लगा दिया। ठीक है, अब आपका पेपर में आ गए नंबर कितने, 70, कितने आ गए, 70 नंबर आ गए। तो अब आपको ये ट्राई करना है कि आपके 70 नंबर कैसे आए। क्या हुआ, ये 70 नंबर आपके कैसे आए हैं, तो आपको ये चीजें देखनी है। अब आपका पेपर हो गया, आपने 70 नंबर ले आए, अपने आंसर शीट से मिला लिया। अब आप देखोगे 70 नंबर में से 10 से 15 प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं, तुक्के में सही हो जाते हैं और आप मान लेते हो कि आपसे 70 प्रश्न बन गए और गलती कहाँ होगी, गलती हो गई यहीं। ठीक है, आपको अब इसमें से क्या करना है कि अब इसमें से आपके बचेंगे 55 या 60 प्रश्न, यही जो आपसे बने। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न आपसे क्या हुए हैं, बने नहीं है, आपने तो तुक्के में उनको सही कर दिया है और आपने मान लिया कि वो आपसे बने, जबकि ये गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 55 से 60 जो है आपसे प्रश्न बने हैं। 55 से 60 प्रश्नों के बाद जो यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने 10 से 15, तो इसमें हमको अलग कर देना है और यहाँ पर हमारे जितने प्रश्न यहाँ बचे 30 प्रश्न, कितने 30 प्रश्न बचे, इनको अलग कर देना है। ये 30 प्रश्न तो आपसे बने ही नहीं। अब ये 10 से 15 प्रश्न जो बने हैं इनमें एक अप्रोच आपकी लगती है जिसको बोलते हैं कि हमारी खुद की अप्रोच, क्या कि हमने ये प्रश्न कैसे सही किए, कैसे सही किए। इसमें से आप ये मान लो अगर 10-15 सही हो रहे थे, 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। क्या होगा, कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो कि आपने हमेशा देखे होंगे। आपने कुछ सोच समझ के उस प्रश्न को हल किया होगा, तभी आपका वो उत्तर सही हुआ होगा। तो बस आपको अपनी वो वाली सोच समझ को और डेवलप करना है। मैंने क्या सोच के लगाया था कि मैंने पहली बार में ही सोच लिया था ए और मैंने लगा दिया था, बदला नहीं तो सही हो गया। या मैंने ये सोचा था कि यार ये दोनों नहीं होगा, एलिमिनेशन किया था क्या, तो उस तरह से कैसे आपके 10-15 तुक्के सही हो रहे हैं, बस इस पर जोर दो और उनको आगे भी अप्लाई करना। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर 30 प्रश्नों की बात, 30 प्रश्न में अगर आप ये देखो एमपी के कितने प्रश्न थे, क्या थे, एमपी के कितने प्रश्न थे। अगर एमपी का एक भी प्रश्न आप गलत कर रहे हो और एमपी के निवासी हो तो समझो आप सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में हो प्रदेश पेपर को लेकर। 1-2 प्रश्न तो चलो चलते हैं, लेकिन अगर एमपी के आपने 7-8 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो आप ये मान लो कि आप सिलेक्शन की लिस्ट से बिल्कुल बाहर हो। एमपी वाले निवासी को एमपी के 1-2 प्रश्न गलत करने की छूट है, क्योंकि वो ह्यूमन एरर है। बाकी अगर आप चाहो कि 7-8 प्रश्न गलत कर लूँ या 5-6 प्रश्न गलत कर लूँ तो आप प्रश्न पत्र से परीक्षा से बाहर होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एमपी के प्रश्न गलत हो रहे हैं तब तो आप अपने आप में खुद ही एनालिसिस कर लो कि आपकी गलती कहाँ है, क्योंकि एमपी के प्रश्न गलत नहीं करना। तैयारी मैंने पहले बता दी कि अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब जो बाकी बचे प्रश्न हैं, बाकी बचे प्रश्नों में क्या करना है आपको कि जो प्रश्न आपसे बन ही नहीं रहे, क्या है, आपसे बन नहीं रहे। यहाँ भी 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, आपकी नजर में आए ही नहीं होंगे। आपने पूरी पढ़ाई कर लो, फिर भी ऐसे पीएससी में प्रश्न आते हैं कि आपके 10 प्रश्न आपको पता चलते हैं कि हमने तो कभी ये चीजें पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो वो 10 प्रश्न तो छोड़ दो, वो तो 90 प्रश्न तक का ही प्रश्न पत्र हम मान के चलते, इसी में से 80 ला रहे थे। ठीक है, तो वहाँ एमपी के भी बिल्कुल गलत नहीं करने। अब ये समझना आप कि जो 90 प्रश्न बचे थे इसमें से क्या बचा, 20 प्रश्न बचे, क्योंकि 10 तो मैंने यहाँ निकाल दिए। अब 20 प्रश्नों में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको उसको अलग कलर से हाईलाइट कर लेना है। क्या कर लेना है, अलग कलर से हाईलाइट कर लो, और अलग कलर से हाईलाइट करने से आपको ये याद रहेगा कि ये 20 प्रश्न या 30 प्रश्न जो बचे हैं ये नासूर हो चुके हैं, इनको हमको रट डालना है। क्योंकि आपका ये पेपर लगाने का मतलब तभी है जब वो पेपर दोबारा अगर जो करके वहां जय मान चलो आयोग वही पेपर रख दे और फिर भी आपका निकले नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपको
थोड़ा सा शर्म आएगी कि भैया एक पेपर जो मैं लगा चुका हूँ वही पेपर दोबारा आ गया और फिर भी मेरा नहीं निकला। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपको 100% उस पेपर को याद कर लेना है सेम डे में। तो क्या करना है, एक डिफरेंट कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना उन प्रश्नों को जो आपसे बने नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए सारे पेपर में। क्या होनी चाहिए, सारे पेपर में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि 10,000 प्रश्न बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 10,000 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ये एलिमिनेशन सीख लोगे, तब आप देखना जाके कि आप जब टेस्ट लगाओगे, कब के टेस्ट, 1 दिसंबर के बाद के। अगर ये प्रोसेस आज से करते हो, 18 अक्टूबर से ये प्रोसेस अगर करना आरंभ कर देते हो, तो आप देखना 1 दिसंबर के बाद के जो आपके पेपर लगेंगे उसमें आप नो डाउट 80+ जो है आप कवर करने लगोगे। ये पक्की गारंटी है, क्योंकि इस प्रकार की अप्रोच के साथ ही हमको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते जाना है। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे मूल काम है प्रश्न पत्र को लगाना। क्या करना, प्रश्न पत्र को लगाना। टेस्ट सीरीज हम ले आएंगे, बाकी टेस्ट सीरीज जहां से मिले वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न कहीं से भी मिले लगा दो। क्या करो, प्रश्न कहीं से भी मिले लगा दो। घटना चक्र किस किस विषय की लगानी है, तो घटना चक्र पॉलिटी की जरूर लगा के जाना, ठीक है, पॉलिटी की लगा के जाना, पर्यावरण की जरूर लगा के जाना, ठीक है। पर्यावरण और पॉलिटी ये 2 विषय की तो लगाना ही। बाकी अगर आपको टाइम है, आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप ज्यादा टाइम दे सकते हो तो लगाना। अब कुछ लोगों का होगा कि हम कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, कितने घंटे पढ़ें। तो प्रारंभिक परीक्षा का 17 दिसंबर को टाइम ये चल रहा है कि आज 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। कितने घंटे से कोई मतलब नहीं, जितने घंटे आप सो रहे हो सिर्फ उसी को निकाल दो। बाकी ना आपको गरबा में जाना है, ना गरबी में जाना है, ना डांडिया में जाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। तो बाकी टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, तो तभी आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि क्या है, 457 पोस्ट में 80 नंबर कट ऑफ पहुंचा दिया है अपन लोगों ने। क्या किया, 80 नंबर कट ऑफ पहुंचा दिया अपन लोगों ने। आयोग ने उसमें मदद की है, सरल प्रश्न पत्र देकर। तो आयोग ने क्या किया, मदद किया। बाकी मेहनत तो हम ही ने की है जो 80 नंबर लेकर आए, ठीक है ना। तो इस बार का मेंस अभी आगे बढ़ गया है, तो इसलिए हम आपको ये तैयारी सब बता पा रहे हैं। अगर 30 अक्टूबर से मेंस होता तो हो सकता है हम लोग चर्चा नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो नंबर लोगों का टॉप रुक रहा है वो लोग क्या करें, वीडियो से जुड़ सके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।